तो क्वेश्चन में क्या था हमारे पास? क्वेश्चन में बोल रहा था हमारे पास कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, और बोल रहा है ऑर्डर दे रखा है इसका ऑफ ऑर्डर 3। तो ऑर्डर हमारे पास 3 दे दिए, सच दैट डिटरमिनेंट्स ऑफ एडजॉइंट A किसके इक्वल होगा? मैंने 625 दिया था ना तुम्हें, 625। और बोला फाइंड A इनवर्स का ट्रांसपोज, ये निकालना है, ठीक है ना। A इनवर्स का डिटरमिनेंट्स निकालना है तुम्हें। तो अब ये कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा कि करना क्या है, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। सबसे पहली प्रॉपर्टी एक चीज ये ध्यान रखनी है कि अगर A का डिटरमिनेंट्स निकालूं और A के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स निकालूं तो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल ही होंगे, ठीक है ना। तो इस चीज का ध्यान देना। तो मुझे मतलब A का डिटरमिनेंट्स, A का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स निकालना है, तो मुझे क्या चाहिए? A डिटरमिनेंट्स चाहिए। दूसरी चीज हमारे पास एडजॉइंट ए का, तो एडजॉइंट ए का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कि हमारे पास क्या, ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला बनता है हमारे। तो इस चीज का ध्यान रखना थोड़ा। अगर यहाँ पे सपोज करो मेरे को ऐसा हो जाए एडजॉइंट ए, 2 बार एडजॉइंट आ जाए, तो आप बता सकते हैं फॉर्मूला क्या बन सकता है? ए डिटरमिनेंट्स एन की एन माइनस वन का होल स्क्वायर, ठीक है ना। या तो 2 बार लिख दो या तो फिर एक बार। अब इतना काम करने के बाद हमारे पास करने के, नमस्ते नमस्ते, ठीक है। तो इतना ये चीज का ध्यान रखना है। तो प्रॉपर्टीज मेन याद होनी चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं हो पाएगा इन क्वेश्चनों, ठीक है। ये प्रॉपर्टीज अलग, ठीक है ना। 4.2 एक्सरसाइज की प्रॉपर्टी अलग है कि जिसमें हमारे पास रो इनटू कॉलम अगर सेम हो, 2 रो और 2 कॉलम सेम हो गई तो हमारे पास क्या हो जाता है? डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है ना। अगर हमारे पास 3 जीरोस बन गए एक साथ तो भी डिटरमिनेंट्स की वैल्यू 0 हो जाती है। तो वो प्रॉपर्टीज हैं, ये अलग है, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है, सबसे पहले बात करते हैं। उसने हमें दे रखा है कि इस ऑर्डर कितना है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? 3, ठीक है ना। तो इस, और वो दूसरी चीज बोल रहा है कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब रो और कॉलम क्या होंगे? सिमिलर होंगे आपके पास, ठीक है ना। तो हमें ये पता चल गया कि एन यहाँ पे क्या है? 3 है। अब दूसरी चीज हमें क्या गिवन है? एडजॉइंट है कितना है हमारे पास? 625। इसका काम बाद में करेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिखा एडजॉइंट ए, ठीक है। ये कितना दे रखा है तुम्हें? 625। अभी एडजॉइंट ए का मैंने फॉर्मूला लिखाया था, प्रॉपर्टीज क्या होती है हमारे पास, इसके नीचे लिख देता है। ए डिटरमिनेंट्स एन माइनस वन इक्वल्स टू 625, और एन की वैल्यू कितनी है आपके पास? 3। तो 3 माइनस वन कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा ए डिटरमिनेंट्स की पावर 2। अब ये स्क्वायर को अगर आप इधर शिफ्ट कर दोगे तो रूट में आ जाएगा, और रूट को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 25, वो भी प्लस का और माइनस का। तो जैसे ही ए डिटरमिनेंट्स आ गया, तो मैंने बताया था अभी एक प्रॉपर्टी सबसे ऊपर वाली कि अगर ए डिटरमिनेंट्स मतलब ए का ए ट्रांसपोज कर दो और उसका डिटरमिनेंट्स निकालो तो वो किसके इक्वल होगा? ए के। तो आप बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए का डिटरमिनेंट्स इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट्स किसके इक्वल हो जाएगा? प्लस। यही आंसर आपको निकालना था, ये आपने निकाला। ये तो पहला पार्ट है, पहला तरीका है ये कि इस टाइप के क्वेश्चन का। अभी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दूंगा अभी आज, यही काम करना, नोट कर लो इसे। इसमें बोल रहा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है ना। तो ऑर्डर भी इसमें हमारे पास कितना दे दिया? 3। तो मतलब n इक्वल्स टू आपके पास कितना दे रखा है? 3, ठीक है। अब बात करते हैं उसने और क्या गिवन दे दिया। ए का जो डिटरमिनेंट्स है, ए का जो डिटरमिनेंट्स है वो कितना दे दिया? 4। और हमें फाइंड करना है ए इनवर्स का डिटरमिनेंट्स, ठीक है ना। तो ए इनवर्स क्या हो गया हमारे पास? इसका जो फॉर्मूला बनेगा अगर आपको ए इनवर्स निकालना है, ठीक है। ये क्या हो रहा है? तो इसमें जब इसका फॉर्मूला बनेगा वो हमारे पास होता है इसकी प्रॉपर्टी 1 अपॉन डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। नहीं, वो सिर्फ ए इनवर्स निकालने के लिए आता है, जो हम अपॉन 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट्स करते हैं और इनटू में एडजॉइंट है, ठीक है ना।
ये कर देते ना हम ऐसे। तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन ए का डिटरमिनेंट्स। ठीक है, अब करना क्या है हमारे पास, इधर ध्यान देना। तो एक इनवर्स डिटरमिनेंट्स दे रखा हमारे पास 1 अपॉन एक का डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4, तो बस 4 को नीचे पुट कर दो, इतना ही आंसर है। हाँ, यही चीज नहीं करनी। अभी देखो एक क्वेश्चन और दूंगा इसी टाइप का, तो मैं समझ आ जाए, नोट कर लो इसे। तो इसमें क्या बोल रहा है, वही सेम चीज है। इसमें बोला इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो हमें ये पता चल गया एन किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अब करना क्या है, यहाँ पे उसने डिटरमिनेंट्स दे दिया, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए हमारे पास 15, ठीक है। और बोल रहा है हमारे पास क्या निकालना है, डिटरमिनेंट्स ऑफ 2 ए इनवर्स का डिटरमिनेंट्स ये निकालना है। तो अगर मैं बात करूं, इसका जो फॉर्मूला बनेगा आपके पास वो क्या बनेगा, अगर मैं 2a इनवर्स का, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखना, 2a इनवर्स का डिटरमिनेंट्स का फॉर्मूला बनाऊं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a का डिटरमिनेंट्स, यही बनेगा फॉर्मूला। ठीक है, तो मतलब मुझे 2a की वैल्यू चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास जो जो गिवन है, ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है आपके पास, ध्यान रखना, उसको नोट कर लेना। अगर अगर हमारे पास अंदर स्केलर, स्केलर मतलब कुछ कांस्टेंट टर्म हो, ठीक है ना, कोई कांस्टेंट टर्म हो, बहुत माइनस है, क्वांटिटी हो, स्केलर हो, तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो किसकी इक्वल होती है, के की पावर एन। ठीक है ना, मतलब स्केलर की पावर एन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इनटू ए का डिटरमिनेंट्स, ये ऑपरेशन होता है। ये ऑपरेशन आपको ध्यान रखना, ठीक है, याद रख सकते हो इस ऑपरेशन को। अगर स्केलर होगा अंदर, कुछ स्केलर में कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 6 कॉन्स्टेंट हम की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो हम निकालना हमें क्या है, 2a का डिटरमिनेंट। तो हमने सपोज करो यहाँ पे लिख दिया, हाँ, अनऑर्डरिंग, तो 2a लिखा मैंने, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, 2 की पावर n और डिटरमिनेंट्स ऑफ a, ठीक है। तो अब मेरे पास n की वैल्यू कितनी है, 3, a का डिटरमिनेंट एज इट इज रखा, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और a का डिटरमिनेंट हमें दे रखा है इसने 15, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। आप क्या करेंगे, इनवर्स निकाल देंगे। तो 2a इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन 2a का डिटरमिनेंट्स, तो इसको सॉल्व कर देना, 1 अपॉन 120 ही आंसर आ रहा है। एक मिनट देखते हैं। इफ a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो हमारे पास सेम जो जो चीजें गिवन है आपको वो लिखनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। तो n इक्वल्स टू हमारे पास कितना दे रखा है 3, ठीक है ना। और एक कंडीशन गिवन हमारे पास क्या है कि 3a, ठीक है ना, वो किसके इक्वल है, 3a का जो डिटरमिनेंट्स है वो इक्वल है के ए डिटरमिनेंट्स, ठीक है। अब वो पूछा हमें के, एक के की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले मैंने तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताई थी, तो प्रॉपर्टी का यूज करना है आपको, ठीक है। तो प्रॉपर्टी हमारी थी, हमारे पास अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी हो और उसका डिटरमिनेंट हो, तो उसकी फॉर्मूला क्या बनता है, प्रॉपर्टी के की पावर एन और ए का डिटरमिनेंट। तो इस वाले पार्ट को हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो हमने इसको देखो, इसको लिखेंगे 3a वाले पार्ट को, तो मैंने लिख दिया इसे 3 की पावर n और a का डिटरमिनेंट, ठीक है ना। और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है मेरे पास, k की पावर, सॉरी, के ए डिटरमिनेंट्स, ठीक है। तो अब n कितना है हमारे पास 3, ए डिटरमिनेंट्स इक्वल्स टू के ए डिटरमिनेंट्स। अब 3 की पावर 3 कितनी होती है हमारे पास 27, ए डिटरमिनेंट्स इक्वल्स टू के ए डिटरमिनेंट्स। अब तुम शायद सीधा कंपेयर कर दो कि के की वैल्यू इससे कंपेयर कर दो, तो कितनी आ जाएगी के की वैल्यू 27, इससे ज्यादा कुछ करनी है। क्लियर, इसको नोट कर लो। इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, तो हमें इस बार इसने ऑर्डर हमारे पास कितना दे दिया 2, मतलब n की वैल्यू 2 दे दी। ए का डिटरमिनेंट भी दे दिया इसने कितना 4 यहाँ पे, ठीक है। बोला देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो हमारे पास वैल्यू निकालनी है 2a ए का ट्रांसपोज, तो ये निकालना हमारे पास इसकी वैल्यूज। अब करना क्या है आपके पास, ये फालतू की चीजें दे रखी है, वेयर ए ट्रांसपोज इज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एन, ठीक है ना, वही चीजें बता रहे हैं। मैंने अभी आपको ऊपर कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी, ठीक है ना। तो प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास कि अगर ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है,
ए के ट्रांसपोज के, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको क्या बताई थी अभी ऊपर कि अगर कोई भी स्केलर हो हमारे पास, ठीक है, तो वो बाहर आ जाए उसकी पावर n और a का डिटरमिनेंट, ये दो प्रॉपर्टी का यूज होगा बहुत प्यार से, ठीक है। तो हम इसको नोट करते हैं पहले, तो 2a a का ट्रांसपोज, ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ 2 की पावर n a ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट, क्लियर। अब n हमारे पास कितना है यहाँ पे 2, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर हमें सही करना है, सेपरेट करना है, तो a का ट्रांसपोज मतलब a का डिटरमिनेंट इनटू a के ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। अब इतना करने के बाद तो 2 की पावर हमारे पास 2 है, तो उसको मैंने लिख दिया 4, और a का डिटरमिनेंट हमें दे रखा है कितना 4, ठीक है। और a का ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी कितना होगा 4, क्योंकि अभी ऊपर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी वाली, ठीक है ना। तो इस चीज की प्रॉपर्टी पढ़ी, तो ये इसी तरीके से होगा, तो 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 4 64, ये आ गया हमारे पास आंसर इसका। तो इसी तरीके से आपको करना था, ठीक है ना, तो ध्यान रखना, नोट कर लो उसे। बोला इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, तो सेम वही चीज कि n की वैल्यू हमें गिवन है 3, बोल रहा है कि ए डिटरमिनेंट हमारे पास कितना दे रखा है, ये भी 3 दे रखा है, ठीक है। आगे बोल रहा है एडजॉइंट ए, वो एडजॉइंट ए निकालना आपको, इस चीज में ध्यान देना। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी, ठीक है ना, कि एडजॉइंट ए की का अगर डिटरमिनेंट निकालना है हमारे पास, तो क्या हो जाता है हमारे पास ए की पावर मतलब ए डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1, ठीक है। मैंने अगर बोला था कि यहाँ पे 2 बार एडजॉइंट लग जाए अगर आपके पास, ठीक है, अगर इस तरीके से आपके पास 2 बार एडजॉइंट लग जाए, ठीक है, तो फॉर्मूला बन जाता है हमारे पास ए डिटरमिनेंट की पावर n माइनस 1 का होल स्क्वायर, अगर 3 बार लग जाए तो n माइनस 1 का होल क्यूब। तो ये प्रॉपर्टी याद रखनी है बस आप, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारे पास सीधा ये प्रॉपर्टी लगाई। अब ए डिटरमिनेंट्स की वैल्यू कितनी दे रखी है हमारे पास 3, तो यहाँ पे 3 पुट करा, ठीक है। और पावर में कितना हमारे पास n कितना है 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 3 की पावर 4, क्योंकि 2 की पावर 2, तो कितना हो गया 4, और 3 की पावर 4 कितना होता है 81 आंसर। तो ये निकल गया, नोट कर लो इसे।